हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो तो पिछले वीडियो से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे बारे में परिचय आपको पता ही है। तो पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तो उसके बाद हमने आपसे कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बता दीजिए कि अगला क्वेरी क्या हो। तो मेंटरशिप और कोचिंग के बीच में जो डिफरेंस था वो समझ लिया था। मेंटरशिप क्या कर सकते हैं हम मेंटरशिप के थ्रू एट निर्माण आईएएस, तो उन क्वेरीज को हमने लिया। मैं आपके सामने कुछ क्वेरीज पढ़ूंगा जो वहां पर लोगों ने लिखा है। श्वेता पांडे हैं जिन्होंने लिखा है वाउचर ग्रेड। अरे उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। दूसरा, मैं अभी 11th क्लास में हूं और क्या मुझे आप आइडिया दे सकते हैं कि मैं अभी से यूपीएससी का प्रिपरेशन कैसे करूं। नेक्स्ट है कुमार यादव जी हैं। उन्होंने क्वेश्चन था, नमस्कार सर, मैं बीएससी एजी अंतिम वर्ष का छात्र हूं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूं, मेरे लिए आईएएस में क्या अपॉर्चुनिटीज है, तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन करें। और भी है, आकाश है, वैशाली है, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना चाहती है। मेरा शेड्यूल फिक्स करने के लिए भी काफी लोगों ने मैसेज किया था वहां पर। तो कुल मिला के ये जो क्वेरीज थी इनको हमारी टीम ने कंसीडर किया और देखा कि किस तरफ हमें जाना चाहिए। पहले से भी हम प्री प्लान थोड़ा सा थे कि आईएएस की तैयारी करने के लिए क्या केवल किसी ने आपको बताया और आपको आईएएस करना है ये एनफ है? नहीं दोस्त, ये एनफ नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एनालिसिस हमें करने चाहिए, तब हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो सारी क्वेरीज को सॉर्ट करते हुए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि व्हाई आईएएस, आईएएस ही क्यों बनना है आपको? हाँ बहुत सारे रीजंस होते हैं। जितना मैंने समझा है, YouTube पर कई सारे वीडियोस होते हैं आईएएस की एंट्री या आईएएस की शादी या वो लाइट लगा हुआ या कोई टॉपर्स का ऐसा मतलब ना बहुत ही मतलब कहें तो जिसको मार्केटिंग हम कह सकते हैं, एक ऐसा वीडियो। ये सारे जो वीडियोस हैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पॉइजनस है, सॉरी टू से, बट है। क्यों है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो ये जो एंट्री वीडियोस, आईएएस का पावर और ये फेसबुक पे उन्होंने जाके ये कर दिया, वो सब देख के ना 70% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मुझे भी आईएएस बनना है। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? आप खुद से जवाब पूछिए। आज इस चीज का वीडियो को पॉज कीजिए और खुद को टाइम दीजिए कि क्या ये वीडियोस ये तुरंत मोटिवेट होके वायरल चीजों को देखकर मुझे आईएएस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और परसेंटेज आपको दिख रहा है 70% दोस्त। मतलब ये हमारा इंटरनल एनालिसिस है और पूरा फैक्चुअली करेक्ट बेस में आपको बोल रहा हूं कि ऐसे लोगों की तादाद यही है। लेकिन क्या ये नेगेटिव है? क्या सोचना वाकई में नेगेटिव है? नहीं। इसको जो मैंने पॉइजनस वर्ड यूज किया था उसका सेंस अब समझिए कि क्यों किया था मैंने। आपने सोचा कोई ना कोई तो आपको मोटिवेट करता ही है। आपने सोचा कि ठीक है, मुझे मतलब ये वीडियोस देख के ही आपको एक जज्बा आ गया, आपको एक जुनून आ गया कि हम ये करते हैं आईएएस। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। लेकिन वो जो डे ड्रीमिंग है आपकी, इस दिवा स्वप्न से बाहर निकलना है। क्या करना है? ये जो डे ड्रीमिंग पूरा टाइम सोच रहे हैं और फिर से यूट्यूब पर बैक टू बैक वीडियोस देखने लगे, नहीं, मोटिवेट हो गए ना, अब शुरुआत कीजिए। तो इसमें से 70% में से ऑन एंड अराउंड 60 to 65% लोग कन्वर्ट होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चर्चा करेंगे। अभी इस स्लाइड के ऊपर केवल मेरा फोकस इस चीज पर है कि व्हाई आईएएस, हम आईएएस चूज करें तो उसमें कैसे लोग डिसाइड करते हैं और कहां पर क्या कमी रह जाती है। कमी को दूर करने के लिए ही तो निर्माण आईएएस मेंटरशिप स्टार्ट कर रहा है। उस कमी को दूर करेंगे एंड टेक इट पॉजिटिव। तो पॉइजनस वर्ड को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सेंस में लीजिए, अभी मजा आएगा। वीडियो में बने रहिए आप लोग। कुछ लोग क्या होते हैं, फैमिली ने कहा मैं यहां रेड कलर सिंबल कर रहा हूं, ठीक है क्यों? मतलब वो है ना, चाची के जो भैया हैं
उनके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनका बेटा आईएएस बन गया है, तो यार मुझे भी आईएएस बनना चाहिए, या पापा कह रहे हैं कि करो कुछ बेटा करो, तो जो फैमिली के दूर दराज के रिश्ते से इंप्रेस हुए और उन्होंने कहा कि मुझे भी आईएएस बनना है, और बनने लगे आईएएस, वीडियो देखने लगे लगातार, और दिवा स्वप्न में लगातार पड़े रहते हैं। तो इस 70% का जो हमारे पास डेटा है, मेंटरशिप के थ्रू हम इस डेटा को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे अगर आप चाहें तो। ठीक है, ऑप्टिमाइज इन द सेंस आप हमसे बात करेंगे, हम लोग बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या वाकई में आप एक आईएएस मटेरियल हैं, या जरूरी नहीं है आईएएस मतलब बहुत बड़ा चीज है। अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं यार कुछ दिन के बाद मैं इसमें बोर हो जाऊंगा, तो इससे कैसे बाहर निकलना है, जीवन में कुछ अच्छा कैसे करना है, तो टीम निर्माण आईएएस प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटीज इन ऑल पॉसिबल डायमेंशंस टू कैटर all the benefits, all the parts of the life। चलो आगे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पर्सनालिटी से इंप्रेस होते हैं, इनका भी 1% है। इस पर भी हमने कई सारा लोगों से बात किया, उनको समझा और उस फैक्चुअल चीज को आपके सामने लेकर आए। पर्सनालिटी इन द सेंस कई सारे ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर्स के मॉडल्स देखकर या उनके काम करने के तरीकों को देखकर वो लोग इंप्रेस होते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे भी आईएएस के फील्ड में जाना है। तो ऐसे लोग जो हमारे पास हैं वो 20% लोग होते हैं। यहां पर रेड कलर तो नहीं मानेंगे, ब्लू मारते हैं, ठीक है। तो 20% ये जो लोग हैं जो किसी से इंप्रेस्ड हैं, किसी पर्सनालिटी से, तो उनको आईएएस की तैयारी में अब स्टार्ट करना है तो क्या तरीका होना चाहिए। चले, कुछ लोग वेरी गुड, ठीक है, एक एटीट्यूड होता है उनके अंदर कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है और मैं एक इंपैक्टफुल किसी की लाइफ में चेंज फैक्टर बनना चाहता हूं। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात होती है आपके अंदर से मोटिवेशन आना, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत कम लोग आते हैं, रेयरली, हार्डली, जितना डाटा हमने लिया था हार्डली 1% ऐसे लोग हमने अप्रोक्सीमेट किए कि जो लोग इस टाइप का एटीट्यूड रखते हैं। एक और कैटेगरी है हमारे पास जिनका मानना है कि यार एक सिविल सर्विसेज में मतलब अच्छी जॉब है, परमानेंट चीजें हैं और मेरा जो ग्रोथ है, जो मेरा पर्सनल इंटेंशन है लाइफ का, वो फुलफिल हो रहा है, और या उन्हें कुछ नए मॉडल्स, अपनी नई पॉलिसीज डेवलप करने का मन है, वो कुछ इनोवेटिव लाना चाहते हैं इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली। तो ऐसे लोगों का भी एक अच्छा खासा परसेंटेज है जो ये करना चाहते हैं। 9% लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। तो इस पूरी चर्चा का मकसद ये है दोस्त कि अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि पार्ट 2 पर। पार्ट 2 क्या है, अब इस जो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना दोस्त, उसको अगर वो कैटेगरी वेस्ट है तो वहीं रखना, नहीं तो उसको उस कैटेगरी से बाहर निकालना। तो 70% वाले लोग जो थे उनमें से, मतलब मैं ऐसा क्यों फोकस कर रहा हूं, प्रैक्टिकल चीज पर बात करते हैं। प्रैक्टिकल चीज ये है दोस्त कि अगर जबरदस्ती यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो होगा क्या, कुछ दिनों के बाद आप डिप्रेशन में जाने के पूरे चांसेस हैं। उसका भी डाटा हमारे पास है लेकिन देंगे नहीं आपको। लेकिन अगर आपके दोस्त लोग कुछ होंगे ना तो प्रैक्टिकल का भी पता कीजिए कि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट के बाद जब नहीं होता है ना, तो वो जो सोसाइटी का प्रेशर लेकर आए थे ना, लाल बत्ती का प्रेशर लेकर आए थे, वो दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि एक अच्छा खासा टैलेंट, मतलब एक देश में जो प्रोडक्टिविटी में अपना पार्ट दे सकता था, वो वेस्ट हो गया, वो डिप्रेस हो गया। तो उस डिप्रेशन में ना जाने से बचाने के लिए ही आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ बाहर निकलना चाहिए। तैयारी करनी है आईएएस की ना, तो फिर आईएएस की तैयारी प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ना कि फैसिनेटिंग वीडियोस में खोए रहेंगे। ठीक है दोस्त, चल। दूसरी तरफ जो लोग
मतलब किसी पर्सनालिटी से इंप्रेस थे, अच्छी चीज है, उनकी अच्छी चीजों को पिक कीजिए और अपनी पर्सनालिटी में उनको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। और बाकी जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड था या फिर जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, उन सारे को मिलाकर अब हम ये करते हैं कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आईएएस की तैयारी करनी ही है। ठीक है दोस्त, चल तैयारी करनी ही है। तो अब मैं शुरुआत से चलूंगा। जो लोग पीजी में हैं उनकी क्वेरी मैं अभी इस पे नहीं, 10+2 के बाद जो लोग थे या फिर जो 11th में है, कोई 12th में है, ये लोग कैसे शुरू करेंगे आज के क्लास में उस क्वेरी को हैंडल कर रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो जब आप 10th पास करके निकलते हैं, मैच्योरिटी का लेवल दोस्त आपका उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि फिर सीखेंगे क्या? अगर बचपन में ही मैच्योर हो गए तो मैच्योर लोग परेशान भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो मैच्योरिटी कैसे आती है? एक्सपीरियंसेस से। क्या सारा एक्सपीरियंस खुद से करना है या किसी और से भी कुछ सीखना है? तो कुछ काम तो हम सेल्फ करते हैं और कुछ दूसरे लोगों से हमारी लर्निंग्स होती हैं। ठीक है दोस्त, 10th और 11th, मतलब ये जो 11th 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, सुन लीजिए ध्यान से। अब आपको अपने जो सिलेबस की चीजें हैं उन पर टिके रहना है। प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे अपने 10th 12th में अच्छा करना है, ना कि केवल ये कि मुझे यूपीएससी की तरफ ही जाना है और मैं अगर मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मैथ्स को इग्नोर करके ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट पढ़ने लगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते जा रहे हैं, तो होगा क्या, जो आपका प्राइम मोटिव है 12th वाला वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो उतना डाइल्यूट मत कीजिए, सिलेबस पर मत जाइए। समझिए अब मेरी बात को, प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट। 10+2 वाले लोग, डोंट गो ऑन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी इन द स्टार्टिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलेबस लिया और उसी को पढ़ने लग गए। आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कवर करने में हार्डली 12 से 18 महीने, ये कोचिंग का जो ड्यूरेशन होता है इतना लगता है, 1 से 1.5 साल लगते हैं। आपको वो तो करना ही है। जब आप ग्रेजुएशन में होंगे या जब आप एपियर होने जा रहे होंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो उससे पहले 1-1.5 साल का आपको वो प्लान तो लेकर चलना ही होगा। तो जो सिलेबस में अगर आपने स्टार्टिंग में खुद को खपा दिया तो दिक्कत पता कहां होगी, जो आपकी पर्सनैलिटी में जो आपकी कल्ट डेवलप होना चाहिए ना, वो रुक जाता है। कल्ट में क्या आता है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, योर थिंकिंग प्रोसेस, योर ओपननेस टुवर्ड्स डिफरेंट थॉट्स, your responsibility, your sense of humor, all these traits are not in the syllabus of UPSC CSE, but I am very much sure they are required. Without these traits, इन खूबियों के बिना आप यूपीएससी में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये विश्वास मान लीजिए आप। तो मैंने क्यों कहा सिलेबस पे मना किया? सिलेबस तो एक फिर कहे ना एक प्री डिफाइंड चीज हो गई कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे से पढ़ना है और आपको ये तैयारी के लिए ये चीजें जरूरी हैं। लेकिन अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट करना, सोचने की क्षमता, तार्किकता को बढ़ाना, इन चीजों पर काम करना अभी आपका, जो 12th में लोग हैं ध्यान से सुन लीजिए, सीधा एनसीईआरटी लगे पढ़ने और लगे वीडियो देखने। 6वीं क्लास में जो तुमको एनसीईआरटी पढ़ाई गई थी, क्या तुमको वापस से एक टीचर चाहिए उसके लिए? चाहिए, चलिए मान लीजिए आप मतलब भूल गए उन चीजों को, तो एक प्रॉपर गाइडेंस ले लिया, दैट्स एनफ। बट वो जब हम जाएंगे एग्जाम प्रोसेस में तब कर लिया जाएगा। फिलहाल जो काम है वो ये होता है कि आपको गुड बुक्स, प्लीज फोकस हियर, लर्निंग थ्रू गुड बुक्स। जैसे अभी कोई नई किताब आई है जो आपको, जैसे कुछ लोग कलाम सर की जब हमारी बुक पब्लिश हुई थी, उनका जो विजन था 2020 को लेकर, आपने उसको पढ़ा, अच्छी चीज है।
स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, या कोई ऐसी पर्सनालिटी, आपको लिटरेचर पढ़ना अच्छा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं हायर मैथमेटिक्स में रहा पिछले 10 साल से, लेकिन फिर भी मैंने लिटरेचर की ओर मूव किया। मैं फेसबुक पर स्टोरीज लिखता हूं, मजाक के अब चाहे तो मुझे वहां पर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं लिखता हूं, लेकिन हाँ, खुद को एक्सप्रेस करना मैंने सीखा है। और ये एक दिन का काम नहीं था, ये सिलेबस का काम नहीं था दोस्त, ये अपने अंदर ट्रेड्स को डेवलप करने वाली बात थी, ठीक है। तो एक तो अपना जो 10+2 का आपका कार्यक्रम चल रहा है उसको जारी रखना है दोस्त। दूसरी चीज, डिफरेंट थॉट्स, इनको सुनना, समझना और फिर बारीकी से विश्लेषण करना। ये चीजें अगर अपने आपके अंदर आ गई तो फिर यूपीएससी का सिलेबस तो ठीक है यार, प्री डिफाइंड सिलेबस है, 1 से 1.5 साल लगता है, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात मुझे नजर नहीं आती है, ठीक है। बात यह है कि जो क्वालिटीज चाहिए, पर्सनल ट्रेट्स चाहिए, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो एक चीज मुझे याद आती है ट्रेड्स डेवलपमेंट के लिए, नेल्सन मंडेला, है ना, सब लोग समझ रहे हैं, जानते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। उनसे जब पूछा गया कि आप एक मतलब ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, तो ये लीडरशिप वाली क्वालिटीज आपके अंदर कैसे आई। तो चूंकि उनके फादर जो थे वो मुखिया थे अपनी उस ट्राइबल कम्युनिटी के, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे फादर किसी मीटिंग में या गांव की जब जो छोटी सी पंचायत लगती थी, किसी मुद्दे का समाधान करना होता था, तो वो उस मीटिंग में जब जाते थे तो जो लोग हैं उनको एक सर्किल में गोलाकार बिठाते थे। तो इससे नेल्सन मंडेला जी ने सीखा कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई पहला दूसरा चौथा नहीं है, सब बराबर हैं। और ये स्ट्रक्चर आज भी आपको पार्लियामेंट में दिखाई देता है। तो नेल्सन मंडेला जी ने पहली बात ये सीखी। और दूसरी चीज उन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज आप इस चीज को नोट कर लीजिए अपने साथ, कि बी द लास्ट स्पीकर, सबसे लास्ट में बोलने वाला बनिए। इस लाइन को लिखिए और वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए थोड़ी देर इस पर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेल्सन मंडेला जी क्या मैसेज देना चाह रहे थे, क्या उन्होंने फादर से। जब सब लोग बोल चुके ना, तब आप बोलिए। इससे पता क्या है, आप में सुनने की क्षमता विकसित होती है। और यकीन मानिए, सुनना एक कला है। खासकर आज का ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई ना, इसमें सुनना एक कला है। तो बी अ ग्रेट लिसनर फर्स्ट। आई एम वेरी मच श्योर यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर देन, ठीक है। तो लास्ट स्पीकर बनने से मतलब होता है सबको मौका दिया उनके फादर ने बोलने का, सबको सुना, समझा, उससे सीखा और फिर अपनी बात को रखा। इससे डेमोक्रेसी समझ में आती है, इससे लोकतंत्र समझ में आता है कि सबको सुना जा रहा है और जो मुखिया है वो खुद भी एक लर्नर है, उसके बाद अपनी बात को रख रहा है। तो ये जो ट्रेट्स हैं, जो नेल्सन मंडेला का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, शायद आप मेरी इस चीज को समझ पाएंगे यहां पर कि गुड बुक्स आपको क्या सिखाती हैं। शॉर्ट वीडियोस, टेड टॉक्स देखने की कोशिश कीजिए आप, ये पर्सनालिटी में अच्छा इंप्रूवमेंट लाने का एक तरीका है। डिफरेंट डायमेंशंस में खुद को खोलिए। ऐसा मत सोचिए कि फिजिक्स का पेपर यूपीएससी में नहीं होता है तो मैं फिजिक्स नहीं छोड़ दूंगा, नहीं। दैट गिव्स यू समवेयर सम डिफरेंट एस्पेक्ट, सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। Do it, apply in your cult, apply in your personality, it will improve you throughout. तो यूपीएससी का जो 10+2 वाले लोग हैं, वो आज का वीडियो आपके लिए दोस्त सिर्फ यही मकसद है। फिर कहूंगा कि सिलेबस ना तो मैंने अभी आपको बताया और ना बताऊंगा, गूगल पे अवेलेबल है, सब कर सकते हैं। लेकिन आज के इस क्लास का मकसद, इस मेंटरशिप को जो टीम निर्माण आईएएस ने डिजाइन किया है, तो दोस्त हम इसीलिए कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि जस्ट हम आएंगे और आपको सिलेबस का तरीका बताने लगेंगे। नहीं, जो चीजें हमने फेस की हैं, जो चीजें समझी हैं टीम ने, उस चीज को एक मेंटर के थ्रू आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10+2 वाले की जो क्वेरीज थी, आज ये वीडियो उनके लिए है। कैसे पता करें कि मुझे आईएएस क्यों करना है,
कर लिया डिसाइड तो सीधा सिलेबस पढ़ने ना लग जाएं, अपनी ट्रेड्स पर काम करें, अपनी क्वालिटीज को डेवलप करने की कोशिश करें और अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। उसके भी कई सारे तरीके होते हैं। आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको रीजनिंग, आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट हो सकता है। इन चीजों के जानने के भी कई सारे तरीके हैं। अगर आपको ये चीज जाननी है कि सर मैं कैसे पता करूं कि मेरा झुकाव, मेरा रुझान किधर है, तो इसके भी हमने एक मॉडल डिजाइन किया हुआ है। अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि सर इसके बारे में आपको जिज्ञासा है, तो मैं आपको साइंटिफिकली, जैसे आज हमने साइंटिफिकली समझाया है, वैसे ही आपको अगले क्लासेस में हम उस चीज पर भी काम करेंगे। तो अगेन आई विल से, डियर स्टूडेंट्स, दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज नॉट फॉर द आर्टिफिशियल काइंड ऑफ थिंग्स, इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। आपको खुद को खोजना, स्वयं को जानना, इन सब चीजों के लिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। बाकी आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रहे हैं वहां पर आपको बताया ही जाएगा कि सिलेबस कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कैसे करना होता है, तैयारी कैसे करनी है। तो वो जो कोचिंग वाला पार्ट है उसमें भी मेंटरशिप वाला एक पार्ट होता है, स्ट्रैटेजी बनाना, वो भी अगले क्लासेस में आएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें ये बताते रहिए कि अगला क्लास किस चीज पर बनाया जाए। हमारी टीम भी रिसर्च करती है, दोनों को कोलैबोरेट करते हैं, फिर हम अगले क्लास पर फोकस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं आप वहां पर मेरे साथ अपने बात करने का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। वहां नंबर लिखा है 9540 वाला, उस पर। दूसरी चीज, कोरा का लिंक दिया है, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, आंसर्स पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी अब मैं आंसर्स लिखने लगा हूं। वैसे कोरा का इंग्लिश वर्जन ही मैं चला रहा था, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से ही यूपीएससी दिया हूं। तो डोंट ओवर रिएक्ट कि सर आप तो इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से रहा हूं, बट ओके, आई एम ओपन फॉर ऑल। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में और छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि ये जो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम है, एक तो ऑफिस में आप हमसे मिलते हैं, और ये जो ऑनलाइन के थ्रू जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इसका सीरीज हर सैटरडे को रात 8 बजे रिलीज होगा। चलो, सो डोंट वरी, डोंट हेजिटेट, गेट इन टच विद अस। गुड लक।